एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली हम मार्केट में देख रहे हैं एक स्लो मोशन में अपसाइड की रैली हमें दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट लेवल कौन से होने वाले हैं, अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं यदि इंट्राडे के लेवल के पर्पज से, तो अब हमें नेक्स्ट डे में क्या सिनारियो देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आज हमने देखा कि 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हुई और मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दिया था कि आज एसएल हंटिंग होने वाला है, तो मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और मिला भी। इसके साथ साथ हमने हॉल जो कि स्टॉक्स था उसमें री एंट्री सेटअप के साथ बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स को कैप्चर किया है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड सर्विस नहीं है, सब कुछ फ्री में मिलता है। और इसके साथ साथ आप मेरे साथ एंट्री करते हैं, मेरे साथ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो सारी स्टडी आपको सिर्फ आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे मिलने वाली है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ कुछ मेंबर्स की जो कि क्वेरी आई थी, लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी दिसंबर में, तो आप इनरोल कर सकते हैं और सारी क्लासेस वहाँ होने वाली है लाइव। तो एक क्विक रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम चैनल का कि वहाँ पर हमने कौन सी स्टडी ली और ये वीक हमें फिर से हरा भरा दिखने वाला है, यानी मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा या फिर से इसमें एक फास्ट सेलिंग आएगी। ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आज भी मार्केट फ्लैट ओपन हो रही थी, उसके बावजूद क्योंकि 3 दिन का गैप हो चुका था, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि मार्केट को सेटल होने दीजिए, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और मॉर्निंग पे यदि आप इमीडिएटली एंट्री करते हैं तो इट मे भी पॉसिबल कि आपके दोनों साइड कैसल हिट हो जाए। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही मैंने दिया और पहले ही मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने आपसे कह दिया था कि पॉजिटिव आपको कब होना है और कौन सी सी लेना है, किस पॉइंट पर एक्टिव होगी। और जैसे ही इस पॉइंट को इसने क्रॉस किया उसके बाद इसने 586 की हाई लगाया। दैट मीन्स हमें 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट से भी ज़्यादा मिले हैं। लेकिन मैंने पहले जैसे कि मार्केट के ओपन होने से पहले ही प्रेडिक्शन दी थी कि जब तक 427 को क्रॉस नहीं करता है हमें एंट्री नहीं लेनी। इसके बाद थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही किया उसके बावजूद आप जानते हैं कितने बढ़िया पॉइंट्स हमें मिले। हॉल की पुट में एंट्री बनाए हमने 25.55 के, इमीडिएटली इसी पॉइंट पर एक्टिव थी। टारगेट आपके सामने है, टारगेट्स हमें सेम अचीव हो गए सारे के सारे। 34 की इसने हाई लगाई, सारे टारगेट्स हमें मिल गए जो कि हमें चाहिए थे। उसके बाद हमने इसमें री एंट्री सेटअप के साथ में एंट्री करी और वापस हमें 30 तक के पॉइंट मिल गए। एंट्री सेम पॉइंट्स पे करी थी और अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट टाइम जब हमने री एंट्री करी थी तो टारगेट को छोटा ही रखा था, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट को अगेन हमें नहीं देना है। और मार्केट को 10 मिनट हुए हैं ओपन हुए और हमारे प्रॉफिट अच्छा हो चुका है, तो अब हम क्यों रिटर्न करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं री एंट्री सेटअप है, री एंट्री के साथ में मैंने एंट्री करवाई। जो सी मैंने दी थी इस टाइम पे 500 को क्रॉस कर चुकी थी और मॉल इसके बाद में आपने ट्रेल करते हुए कैप्चर किया हो तो 586 के इसने हाई लगा। और सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। एंट्री एग्जिट करते हैं आप मेरे साथ, तो एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। वहाँ पर मैंने प्री ओपनिंग मार्केट व्यू आपको दिया था। मैंने कहा था एक फास्ट मूवमेंट होगा। इस कैंडल में ही देख लीजिए, जो 15 मिनट की कैंडल है, एसएल हंटिंग था या नहीं। इसके बाद मार्केट आराम से सेटलमेंट हुआ। जो प्रीवियस लो कह सकते हैं या प्रीवियस हाई कह सकते हैं, मार्केट ने वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड किया, वहीं से सपोर्ट लिया और होल्ड किया। होल्ड कर पाने के बाद में सेटअप किया और आप देख सकते हैं कितना फास्ट मूवमेंट हमें कॉल साइड मिला, जो कि मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने 9:12 पर आपको एक अपडेट दिया था। आपको मैंने एक ऑप्शंस प्रोवाइड किया था एज अ पेपर ट्रेड, जिसमें मैंने कहा था आपको ऑप्शन 43,500 का कॉल ऑप्शन था और मैंने आपसे कहा भी था कि जब तक ये 427 को क्रॉस नहीं करता है हमें इसमें वॉच लिस्ट में भी ऐड नहीं करना है, ना ही इसकी तरफ देखना। जैसे इसने इसको क्रॉस किया हमने इसमें एंट्री बनाया और उसके बाद इसके टारगेट आप देख सकते हैं 586 के हमें टारगेट्स मिल पाए। तो ऐसी ही सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल प्रोवाइड करती हूँ, तो ज्वाइन जरूर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका लॉस जरूर रिकवर होगा। कल के लिए क्या बन रहा है ये सारी चीज़ों को अब हम समझते हैं। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट व्यू में करते हैं। निफ्टी है, या मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया था। निफ्टी आप जानते हैं जब भी दिया ऑलमोस्ट हमेशा ही इसने ब्लास्ट किया है। आज निफ्टी की स्टडी लेने में हम थोड़ा सा डिले हो गए थे, इसलिए मैंने निफ्टी में आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया। बाकी हमने स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में अच्छा काम हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब इसको मैं एक छोटे से टाइम फ्रेम में ओपन करती हूँ ताकि आपको और जो सिनारियो है इतना अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाएगा। इसको हम एक बार देखते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से मार्केट फेस कर रहा था उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने क्रॉस कर लिया और होल्ड कर पाया है। कल के लिए हमें और क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही, जो हमारे लिए 19,870 का लेवल था ये मार्केट ने क्रॉस किया और नई हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो क्या अगेन मार्केट 20,000 को लेवल टच कर सकता है? यस, डेफिनेटली मार्केट में प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है इसको वापस से 20,000 को टच करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट बार बार फॉलिंग दिखा, क्योंकि मार्केट जब एक बार 20,000 के नियरेस्ट आया था और अगेन जब उसके पास आया था
तब मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो 1 मंथ बिफोर ही प्रोवाइड कर दिया था कि मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट डाउन साइड में आएगा, और ये आपने देखा भी था। और हमारे यही लेवल थे 19,900 के समथिंग यहाँ पर वापस से फॉल आया था और मार्केट काफ़ी डाउन साइड में चला गया था। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए बना हुआ है वो अगेन मार्केट ने फेस कर रहा है, और सपोर्ट के लिए है 19,900 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यदि मार्केट कहीं ना कहीं यही ओपन होकर यही होल्ड कर पाया तो मार्केट में हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल आज मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा दी तो कल थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखा दे। तो अगर यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड की रैली दिखाना स्टार्ट करता है तो इसी एक्सपायरी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निफ्टी के अंदर 19,950 तक के लेवल्स हमें इसी एक्सपायरी में आराम से देखने को मिल जाए, और एक्सपायरी के दिन हो सकता है ये 20,000 तक के लेवल्स हमें दिखा दे। तो इंट्राडे के पर्पज से देखते हैं कि कल जो है हमें किस लेवल पर यहाँ पर काम करना है। तो कल के जो लेवल निकल के आ रहे हैं मार्केट के लिए कि यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फ्लैट ओपनिंग में आप इसको होल्ड कीजिएगा, एक बार इसको सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट यदि 19,900 के अबाउ ही बना रहता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 19,950 होगा, और हो सकता है फास्ट मूव के साथ 62 65 को भी टच कर दे। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग हो जाता है, 50-60 पॉइंट ऑलरेडी गैप अप होगी, तो सेम जैसा आज मार्केट ने बिहेवियर करा कुछ ऐसा ही बिहेवियर मार्केट मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे में 12 बजे के पहले का सिनेरियो यदि हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ तक क्रिएट कर सकता है। ये किस टाइप से हो सकता है, यदि सपोज कीजिए 19,960 65 के समथिंग यदि मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट जैसे आज इसके डे लो और डे हाई जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वहाँ के पास आया, सेम वैसे ही अगेन मार्केट 19,900 के पास आएगा। और अगर यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, होल्ड कर पाता है जैसे कि आज मार्केट ने किया, तो ऐसे ही मार्केट यहाँ पर टाइम गुजार सकता है, ट्रैप कर सकता है। और जब ट्रैप से हमें बचना है, यहाँ पर साइडवेज मार्केट में हमें काम नहीं करना है, और 12 बजे के बाद में ही क्लियर कट मूवमेंट हमें वापस दिखा सकता है। यदि सब कुछ पॉजिटिव रहा तो अगेन ये जब वापस कॉल साइड हम जाएंगे तो हमें 20,000 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता तो गैप डाउन समथिंग हम 19,850 के समथिंग है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। बट अगर मार्केट ओपन होते से ही इसको एक फास्ट वे में नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता नीचे जाता है तो इस वे को निकल जाने दीजिए। इस मोमेंट को हम कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट 19,800 के पास में आकर होल्ड करेगा। तो यहाँ से फिर हम अगर यहाँ पर हमें एक बुलिश हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो इमीडिएटली हम यहाँ पर 19,800 की कॉल को ही बाय करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,850 और 19,900 तक के टारगेट्स हमें आराम से मिल सकते हैं। और अगर ये कॉल ऑप्शन यहाँ पर 30 से 35 के बीच में चल रहा हो तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50 और 60 और 80 प्लस भी हो सकता है। टारगेट्स नोट कीजिएगा, बाकी हम ऑप्शन चेन के डाटा के अनुसार और उसको मैं क्लियर कट मोमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्लियर कट मोमेंट था। बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं था लेकिन मोमेंट हमने यहीं पर इस कैंडल में बहुत शानदार कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट हाफ में हमने कॉल ऑप्शंस को कैप्चर कर लिया जो कि निफ्टी में हमें नहीं देखने को मिला। यदि निफ्टी इसी टाइम पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती तो बड़े मोमेंट हमें यहाँ देखने को मिल जाते। निफ्टी को भी आपने देखा पूरा साइडवेज रहा, जबकि बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ दिया, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में काम किया। जो सेकंड हाफ था यहाँ पर निफ्टी में भी दिख रहा था, बैंक निफ्टी में भी दिख रहा था, तो हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि एक ही जगह हम एनालिसिस कर सकते, हर जगह नहीं करते, करते करते ही कई बार मोमेंट निकल जाता है। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन था उसने 150 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें यहाँ पर बना के दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो लेवल्स में प्रोवाइड करती हूँ यदि आप लेवल्स को नोट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होने वाली है। कल के लिए क्या निकल के आएगा, कल यदि मार्केट कहीं ना कहीं 44,000 के अबाउ ओपन होता है, नोट कीजिएगा 44,000 के अबाउ 11 12 21 के समथिंग ओपन होकर होल्ड कर पाया तो मार्केट छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, यानी 44,000 के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, और आज की ही तरह कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से वापस एक अपसाइड की रैली ट्रिगर करता हुआ 44,100 और 44,150 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा या तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर लीजिए क्योंकि यहाँ से मार्केट में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी, यानी मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखा सकता है, यानी मार्केट एक बार 44,100 के पास जाएगा और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वापस से होल्ड कर पाया 44,050 के समथिंग तो फिर 200-300 तक के भी लेवल हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट यदि 44,050 से लगा के 70-80 के बीच में ओपन हो पाया और फिर डाउनफॉल आता है तो मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेवियर करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और आज की हाई के पास यदि मार्केट क्लोज होता है, होल्ड कर पाता है तो यहाँ नज़र बना के रखिए। आप कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर एटीएम को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 44,000 के ही दोनों लेवल आप नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ से फॉल आया तो इस मोमेंट को निकल जाने दीजिए, या फिर आप काम करते हैं तो 8 से 10 पॉइंट के एसएल के
साथ में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी अच्छे सपोर्ट और थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट है कि अगर ये इसको ब्रेक करे, थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट अगर न्यूज़ नेगेटिव रहती तो ही ये प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई देने वाली है। तो कहीं ना कहीं यदि मार्केट वापस 44,000 या 43,980-70 के बीच में होल्ड कर पाया, तो यहाँ से फिर हम वापस से 43,900 या 800 के कॉल ऑप्शन की तरफ मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पर हो सकता है वो कॉल ऑप्शन इस टाइम पे कम से कम 280 के समथिंग चल रहा हो, 280 से 300 के बीच में। तो जो हमारा टारगेट होने वाला है, फर्स्ट टारगेट अगर 300 के समथिंग भी हम लेते हैं, तो 330, 350 और 400 प्लस के हमें टारगेट्स इसमें इसी कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा आप लेवल्स। और अगर यहाँ से फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है 12 बजे के पास, तो कुछ ऐसा सिनेरियो फिर से हमें मार्केट दिखाएगा, और कम से कम 43,800 के पास में वापस से हम कॉल ऑप्शन की तरफ बाय कर सकते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि 11 से 1 बजे के बीच में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, यानी इंडेक्स में आपको मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन प्रीमियम सिर्फ मेल्ट होने वाले हैं। यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन के समथिंग यदि हम माने 43,900, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं, तो मार्केट को सेटल होने देना है। इस बीच में हमें बिल्कुल काम नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी ट्रैपिंग होने वाली है। मार्केट एक फास्ट मूवमेंट देगा, एक बड़ी कैंडल में दोनों साइड के एसएल हिट हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कहा कि एक बार मार्केट हो सकता है 19,980, 990 के पास अब अवेयर हो जाए, यानी 20,000 के नियरेस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यदि मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ ना, बड़ा गैप अप भी हो गया, तो एक बार कहीं ना कहीं 900 को टच करने आएगा, और उसके बाद अगर ये मोमेंट निकल जाता है एक फास्ट मूव के साथ, गैप अप के साथ जो सेलिंग आती है, तो फिर से हम यहाँ पर जैसे मार्केट सेटल होगा, होल्ड करेगा और इंडिकेशन मिलेगा, हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की तरफ मूवमेंट करेंगे और बहुत अच्छा शानदार मूवमेंट मिलेगा। यदि बड़ा गैप डाउन हो गया, बहुत कुछ नेगेटिव रहा, तो जब तक 19,800 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होगा, हम यहाँ पर वापस से पुट के साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट वापस से ट्रैप करते हुए रिकवरी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा 44,000 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और कल इसके अबाव यदि ओपनिंग होकर होल्ड कर पाया तो बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा, और स्लो मोशन में ही सही है, हमें अपसाइड की रैली दिखने को मिलेगी। लेकिन सी साइड यदि हम प्लान करते हैं तो एसएल के साथ करना है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है साइडवेज जरूर हो जाए बैंक निफ्टी, और जैसे आज निफ्टी साइडवेज था, बैंक निफ्टी एक बार ऑप्शंस में हमें मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में यदि हम काम करते हैं तो एसएल को ट्रेल करते हुए काम करना है। यदि 43,800 के नीचे बैंक निफ्टी होल्ड कर पाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हम यहाँ पर पुट ऑप्शन की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।